नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय उदयरामपुर कलाल घाटी में विगत 5 दिनों से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसे विद्यालय के अध्यापक राजेंद्र पाल द्वारा बच्चों को विभिन्न ज्ञानवर्धक खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं क्षेत्र के विद्वान व्यक्तियों द्वारा बच्चों को जागरूकता हेतु उनके बौद्धिक विकास का प्रयास किया गया। आज समर कैंप के 5वें दिन व अंतिम दिन अध्यापक राजेंद्र पाल द्वारा गढ़वाल राइफल के फुटबॉल कोच नायब सूबेदार अरुण नेगी को आमंत्रित कर बच्चों को एक संदेश देने का कार्य किया कि सरकारी विद्यालय से पढ़ा छात्र आज आर्मी में उच्च पद पर हैं और हमारे ही क्षेत्र से हैं। वहीं अरुण नेगी ने बच्चों को अनुशासन में रहने की सीख दी व अपने माता पिता व गुरुजनों का कहना मानने के साथ साथ आदर करने की सलाह भी दी। साथ ही उन्होंने सभी बच्चों को नशे से दूर रहने एवं पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। अरुण नेगी ने बच्चों को मोटिवेशनल के तौर पर अपने प्राथमिक जीवन की कहानी सुनाई। मेरा नाम अजय है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। पहले दिन ये समर कैंप लगा तो हमने स्कूल की सबसे पहले साफ़ सफाई की और अगले दिन आए तो हमने खूब योगा सीखा 2 घंटे और फिर उसके बाद क्राफ्ट बनाए और हमको बहुत कुछ सीखने को मिला था। आज तो एंजॉय किया, डांस किया सबने और आज सर जी आए थे अपने बेटे के बर्थडे में मिठाई बांटने के लिए। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। समर कैंप में ये सीखा कि उन्होंने कहा है कि आर्मी में लड़कियां नहीं, लड़कियां भी अब भर्ती हो सकती हैं और जरूरी नहीं है कि लड़के कुछ कर सकते हैं, लड़कियां भी सब कुछ। हमने समर कैंप लगाया है, हमें उसमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है। जैसे वो अनुराग सर आए थे, उन्होंने हमें साइंस से दिखाया है कि ज़रूरी नहीं है कि मोटर से ही हर चीज़ घुमाई जा सकती है, हम हाथों से भी कुछ बना सकते हैं, कागज़ से बना सकते हैं। और अरुण सर आए थे, उन्होंने हमें उस चीज़ के लिए बढ़ावा दिया कि हमें सफल होना है, हमें डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में रहकर हमें हर चीज़ करनी है। जैसे हमें सुबह 4 बजे उठ के हमेशा पढ़ाई करनी है, हमें एक टाइम बना दे रहा है कि सुबह उठ के यही करना है। तो हमें एक हमें बढ़ावा दिया कि तुम्हें सफल होना है तो होना है। समर कैंप लगाने का उद्देश्य मेरा था कि जब 1 जुलाई को स्कूल खुलता है तो विद्यालय पूरा गंदा रहता है, तो हमने प्रयास किया पहले कि हम अपने विद्यालय खुलने से 4-5 दिन पहले साफ़ सफाई करेंगे। हमने एक निर्धारित कार्यक्रम बनाया जिसमें हमने पहला दिन जो है स्वच्छता के लिए रखा। दूसरे दिन हमने अपने क्षेत्र के एक योग टीचर हैं उनको बुलाया, तो बच्चों ने योग सीखा और बहुत अच्छे से योग और प्राणायाम दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। तीसरे दिन हमने जो है एक यहाँ पे डांस शिक्षिका हैं साक्षी अभिनेत्री, उनको इन्वाइट किया और हमारी जितने होनहार बच्चे हैं उन्होंने डांस के अच्छे स्टेप सीखे ताकि हम विभिन्न जो प्रतियोगिताएँ होती हैं उसमें प्रतिभाग करें और अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। तीसरे दिन हमने जो है यहाँ पे अपने क्षेत्र के जो फुटबॉल के कोच हैं गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के नायब सूबेदार अरुण नेगी, उनको बुलाया, उनसे उनका बहुमूल्य समय लिया और बच्चों को उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि वो जो है सेना में अपना भविष्य कैसे संभालें और कैसे अपने जीवन में सफल हों। इसके लिए उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई वो कहा कि आप अनुशासित रहिए और आपको सफलता प्राप्त होगी। इस तरह से हमने 4 दिन का कैंप जो यहाँ पे रखा और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं पूरे स्कूल स्टाफ का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस अवकाश के दौरान भी अपना समय निकाला और बच्चों के लिए एक नई सोच के साथ बच्चों को यहाँ पे एकत्रित किया। और साथ में बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपना समय निकाला इतने छोटे नौजवानों ने, जो कि आप समझते हैं कि अब हमें आगे आने वाले समय में कैसे हमें मार्गदर्शन हमें मिले और कैसे हम लोग आगे अपने जीवन में बढ़े। साथ में इनके अभिभावक कि जिन्होंने स्कूल स्टाफ को इतना सपोर्ट किया कि जो यहाँ पे जो गुरुजनों की जो सोच है उस सोच को लेकर उन्होंने उनके साथ सहभागिता दिखाई, अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा और बच्चे यहाँ पे नित नए चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हैं अपने जीवन के बारे में कि कैसे हमने अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना है, कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हम उसको पाते हैं। और यहाँ पे जो स्कूल स्टाफ द्वारा जो नए
लोगों को जो अपने अपने क्षेत्रों में जिस समय जिनको सिद्धि हासिल है, जो सक्सेस हो गए हैं, और कैसे उन्होंने अपना इस सफ़र को तय किया है, उन सभी लोगों ने अपना अपना यहाँ पे अनुभव साझा किया। तो मुझे आज यहाँ पे आने का मौका मिला, क्योंकि मैं सैनिक जीवन में हूँ अभी। तो मैंने इनको बताया कि कैसे एक सैनिक जीवन के लिए आप अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। और मैं मतलब जो मेरा मानना ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बन जाए, लेकिन सबसे पहले जो हमारा धर्म है इंसानियत का, वो होना बहुत ज़रूरी है। और इन बच्चों को स्कूल के माध्यम के साथ साथ अगर हमारा जो सामाजिक दायित्व है हर किसी का, अगर हम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें और इन बच्चों पे वो चीज़ हम लोग बताएं कि कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और मैं पूरे स्कूल स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मेरे को यहाँ पे बुलाया और इन बच्चों के साथ कुछ मौका मुझे मिला। सुबह नहा के जाऊँगा, ये सारा अनुशासन है। मैंने अपने से बड़ों से हमेशा आदर से बात करनी, चाहे वो कितना भी गुस्सा हो जाए। मैं अपने छोटों के साथ हमेशा प्यार से बात करूँगा, चाहे वो कितना भी गुस्सा होकर मुझसे बात करे। तो ये सब अपनी लाइफ में क्या होते हैं, अनुशासन होते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज़ आपने लाइफ में क्या बांधनी है कि मुझे अनुशासित होकर ही काम करना है, उसके अलावा कोई दूसरा काम करना नहीं। ठीक है। और सफल होने के लिए एक ही तरीका होता है, वो सीधा तरीका होता है। सीधा तरीका मतलब कि अगर आप लोग भी पढ़ रहे हो, कोई 1 में, कोई 2 में, कोई 3 में, कोई 4 में, कोई बच्चा ऐसा है कि जो 2 क्लास से सीधा 5वीं क्लास में चला गया, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, तरीका एक ही है, बहुत सिंपल सा तरीका है सफल होने के लिए। आपने क्या करना है, मेहनत करनी है। देखो तुम लोग को जब तुम लोग कोई जब क्लास में जाते हो तो तुम्हें एक जैसी किताबें मिलती हैं, उसी किताब को एक बच्चा पढ़ता है जो फर्स्ट आता है क्लास में, और उसी किताब को दूसरा बच्चा पढ़ता है जो सेकंड आता है, और उसी प्रकार से सारे बच्चे उसी किताब को पढ़ते हैं। लेकिन फर्स्ट फर्स्ट कितना आता है, एक ही आता है। तो जो एक फर्स्ट आता है ना बेटा, वो अनुशासित होता है। बुद्धि सबको बराबर पढ़ाते हैं, किताब भी वही है। अब आपने सोचना है घर जाके ऐसा क्या होता है जो फर्स्ट आता है, वो अनुशासित होकर पढ़ता है।